Okay, Sanskar, so we have a saying in Indian Navy that we need a person who is physically fit and mentally tough. तो फिजिकली फिट का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आता है, वो है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के अंदर। जी सर। ठीक है, कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल किए संस्कार तुमने? सर इस बार 14 एंड हाफ यानी 15 मान लेंगे। 15, ओके, वेरी नाइस। नॉर्मली मैं बच्चों को सुनता हूँ तो कोई 8, कोई 7, कोई खींच के 10, कोई 11 या 12 कर लेता है। 15 कैसे मैनेज किया? इसके लिए कैसे वर्कआउट करते हो तुम? क्या करते हो तो 15 कर पाए वहाँ पे? सर सबसे पहले तो कंपैरेटिवली बाकी बोर्ड से शायद बेंगलोर के पास में है। ओके, यानी कि हमें जो कवरिंग डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर नहीं करना पड़ रहा है। ओके, और रूट सिंपल था वहाँ का। एक सर्कल था और एक अंदर लाइन जाना था। रूट सिंपल था इसलिए शायद ज़्यादा कवर हो गए। ओके। और बाकी मैं तो ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, लाइक कभी जॉगिंग वगैरह कर ली, थोड़ी बहुत रनिंग। बाकी फिटनेस के लिए जिम जाता हूँ थोड़ा बहुत, और स्किपिंग वगैरह हो गई। फिर बाकी घर में पुशअप्स एंड एक्सरसाइजेस बस। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं डेली रूटीन में इस चीज़ को शामिल कर रखा है। शामिल करना चाहिए सर। ओके, इससे फिर हमें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करने में, खासकर पीजीटी में इतने लंबे समय तक हमें वहाँ पे एक फिजिकल स्ट्रेस तो रहता ही है खड़े रहने में, तो वो हमें इसमें हेल्प मिल जाता है इसमें। ओके फाइन। तो 15 टास्क करने के बाद कौन से टास्क ऐसे जो तुमने सबसे ज़्यादा रिपीट किए हैं उसमें? सर रिपीट सबसे पहले तो टार्जन स्विंग रिपीट किया। ओके। क्योंकि जैसे जो लास्ट में रहता वो डबल जंप था, जैसे वो कंप्लीट किया सामने टार्जन स्विंग था। ठीक है। टार्जन स्विंग कंप्लीट किया, उसके बाद से उसके सामने डबल डिश था, वो कंप्लीट किया। उसके बाद स्क्रीन जंप की, फिर टार्जन स्विंग की, जो वो टार्जन स्विंग होता है, टाइगर लीप, सॉरी टाइगर लीप किया। ओके। उसके बाद जो सिंगल रैंप वॉक होता है उसमें मैं, वो इजीएस्ट वन रहता है। हाँ इजीएस्ट वन रहता है, लेकिन अब लास्ट तक आ गए तो मैं भी बिल्कुल ऐसा थक सा गया था। तो मैं उसमें चढ़ाई होगा, शायद मेरा लात फिसल गई, तो मैं थोड़ा सा गिर गया, लेकिन पार हो गया था। ओके ओके। अच्छा, जब तुम गिरे थे तो क्या किया तुमने? तो एकदम से मतलब कि फेंट हो गया था, क्या हो गया था? नहीं सर, जस्ट मेरा पैर फिसल गया था, तो उसके हिसाब से हल्का सा मैं बोर्ड पे गिरा, लेकिन फिर मैंने जंप। ओके, डिसबैलेंस हुए लेकिन फिर अपने को संभाल लिया। डिसबैलेंस हो गया। ओके, लेकिन 15 टास्क इज अ वेरी गुड अचीवमेंट है। यस सर। बच्चे आसानी से कर नहीं पाते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि ये भी एक रीजन रहा होगा कि रिकमेंडेशन में जो फाइनल मार्क्स बनेंगे उसमें? सर हो सकता है, क्योंकि मैंने बाकी ग्रुप के सुने तो उनके थे 8 रह गए, 9 हो गए। कुछ बते उनके 14 हो गए, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे 2 बीच में छूट गए 10 कंप्लीट होने से पहले। तो फिर वो काउंट नहीं होते बाद के, उनके केवल 8 ही काउंट होंगे। ऐसा बहुत सारे हुए बच्चों के साथ। ओके ओके ओके, इसमें तुमको अच्छा एडवांटेज मिला होगा इस चीज़ का। यस सर। ओके, सो आफ्टर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, तो कोई स्पेशल कोई चीज़ कहना चाहते हो जिसमें हम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और अच्छे से कर सकें? सर रनिंग अच्छी होनी चाहिए। लाइक अगर डेली रनिंग कर रहे हो तो 3 मिनट की ऐसी रनिंग करो, स्प्रिंट 3 मिनट का स्प्रिंट करो, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। जैसे क्रॉस कंट्रीज होती है ना, वो बहुत एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके बीच में आपको थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे। फिर आप रनिंग करते वक्त बीच में ऑब्स्टिकल किया, फिर रनिंग करो, तो उसमें ज्यादा थकोगे। और बच्चों यही नहीं कर पाते, 3 मिनट तक भाग नहीं पाते, वो थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल स्टेमिना नहीं है बच्चों, स्टेमिना नहीं है, स्टेमिना और स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत पड़ती है सर। ओके ओके, देन इसके लिए वर्क तो करना पड़ेगा। और सर ऐसा भी था कि जो टाइगर लीप था उनमें हमें ऐसा बोला कि आपको रोप 5 सेकंड तक वो करके रखनी है, पकड़ के रखनी है। ओके, होल्ड और करना आपको काउंट करना है 101, 1001, 1002, 1003, 4, 5 इतना काउंट करना है, उसके बाद ड्रॉप करना है। तो ये भी था। तो उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप खुद को वो कर पाओ। अगर वो नहीं किया तो आपको फिर रिपीट करना पड़ेगा। ओके, आप होल्ड कर पाओ उसको। हाँ। और एक दूसरा ग्रुप था, उसमें उनके जीटी ने बोला कि जो कमांडो वॉक होता है उसमें आपको रोप से चढ़ना है, और उतर आप कैसे भी सकते हो। ओके। अगर आपको एटलीस्ट 3 बार रोप से ट्राई करना है, उसके बाद आप जो स्टेयर्स है वो यूज कर सकते हो, लेकिन पहले आपको रोप से करना है। इसलिए जो वो ग्रुप के बंदे थे वो मैक्सिमम उनका 9 गया, वो कर ही नहीं पाए। एक आध बंदों का 10 गया, क्योंकि वो रोप से चढ़ना बहुत वो हो रहा था, उनको मुश्किल पड़ रहा था उसे करने के लिए। ओके, तो एक इसके बाद सबसे ज़्यादा जिससे बच्चों को डर भी कह सकता हूँ मैं, और एक कहना चाहिए कि आपको अथॉरिटी जहाँ मिलती है वो आपका कमांड टास्क। तो कमांड टास्क के अंदर कैसा रहा संस्कार? किस तरह से तुमने कमांड टास्क में एक बहुत अच्छी चीज हुई। लाइक मेरे सबऑर्डिनेट ने, हमारा 9 का ग्रुप था, 4 बंदों ने मेरे को बुलाया। एक सबऑर्डिनेट था चेस्ट नंबर 30, जो रिकमेंड हुआ मेरे साथ, उसने मेरे को बुलाया, और चेस्ट नंबर 30, हम तीनों रिकमेंड है, उसने हम दोनों को बुलाया। वो करने लगा, उसने एक टास्क किया, उसका बॉम्ब डिफ्यूजिंग का था। 3 रूट्स थे, वो उसने पहले में ट्राई करना शुरू किया। वो प्लैंक लगा रहा, उससे सही से नहीं लग रहा, तो उसने अनटाई किया। जो जीटीओ थे उन्होंने बोला हाँ प्लैंक रोप सही जगह है, प्लैंक को सही से फिक्स करो। तो उसने मेरे से बोला अनटाई द रोप, मैंने रोप अनटाई कर दी। बोलते प्लैंक को उठाओ और प्लैंक को रख दो। मैंने सही से रख दिया जैसे रखना होता है। वही कमांड टास्क में ऐसी हेल्प होती है, जैसे
कमांडर ने बोला कि अच्छे से रख दो, लाइक उसे आइडिया नहीं आ रहा, तो हम ऐसे रख दें कि उससे उसको आइडिया आने लगे। मैंने ऐसे रख दिया तो जीटीओ बोलता है ये तो रिकमेंडेड है, ये तो रख ही देगा, अब तो उसने रख दिया, अब तो आइडिया लगा ले चश्मे वाले। जो दोनों बाकी थे वो दोनों चश्मे थे, एक वीआईटी से था और एक एएफपीआई से था। तो उसने बोला दोनों चश्मे वाले दोनों आइडिया लगा लो, ये तो रिकमेंडेड है, ये तो लगा ही देगा, अब तो आइडिया लगा ले। तो उसको कहीं ना कहीं जीटीओ को ये बात समझ में आ गई थी कि इन्होंने ये नहीं कहा है, बट थोड़ा सा तुमने उनकी हेल्प कर दी है। ओके ओके ओके, तो उससे उसके बाद उनको आइडियाज आ गए, वो प्रॉपर पहले वो अंदर तक चला गया, फिर अंदर से बाहर आने के लिए उसने बोला कि अब ये टूट गया है, दूसरी जगह से आइडिया करो। ओके, फिर मैंने उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि एक यहाँ पे था, सेकंड बीच में था और थर्ड लास्ट में था। वो लास्ट वाले में चला गया जो डिफिकल्ट था, लेकिन जो सेकंड वाला था उससे वो कर सकता था। मैं वहाँ पे रुका भी, शायद वो मेरे को देख के वापस आता, शायद उसको कुछ समझ में आ जाएगा, मेरे को देख के वापस आता, लेकिन वो आगे भाग गया, फिर मेरे को फिर उसके साथ जाना ही पड़ा। यस सर। और मेरा कमांड टास्क था सर, मेरे को इस बार फिर से ट्रायंगल मिला। ओके, ट्रायंगल किसी आयरन का ट्रायंगल था, उसमें बना हुआ था। ओके, तो फिर कॉम्प्लेक्सर जैसे कमांड टास्क, तो मैंने सबसे राइट वाले से स्टार्ट किया। सिंपल प्लैंक बना था, बीच में ग्रीन, बीच में जो ब्लू था, आगे और पीछे व्हाइट था। तो मैंने क्या किया, जो सबसे पहले तो ह्यूमन जो ब्रिज बनाते हैं वेट रख के मैं उस तक पहुंच गया। मैंने अपने ट्रायंगल है उसको यूज किया, प्लैंक को रखा और ट्रायंगल को उसके पीछे से फंसा दिया। तो जो ट्रायंगल था उसने एज अ एफर्ट काम किया और अपना वो जो था ऑब्स्टेकल था वो एज अ बैलेंस काम कर रहा था, तो हमारा हो गया। और फिर आगे जाने के लिए इसी को मैंने जो ट्रायंगल था वो पीछे सेट कर दिया और प्लैंक को इस साइड के साथ जो चीज हमने यहाँ से लगाई थी वही चीज आगे लगा दी, तो आगे पहुंच गया। मैंने आगे वाला जो आगे ऑब्स्टिकल था उसमें थोड़ा बहुत ट्राई किया, उसमें मेरे को आइडियाज नहीं आ रहे, लेकिन मैंने बगल में इन आवर ग्राउंड आल्सो वी हैव दिस ट्रायंगुलर टास्क। अभी यहाँ से शायद बच्चों को इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार हम उसको जाके प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो हो सकता है वो चीज अच्छे से समझ में आए। ओके ओके ठीक है सर। फिर जो आगे वाला ऑब्स्टिकल था मैंने उसमें थोड़ा बहुत ट्राई करके देखा, एक आइडिया आ रहा था बट मेरे को लगा नहीं कि वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, तो मैं साइड वाले में चला गया। वॉकिंग डिस्टेंस ही 4 फीट से कम था तो मैं चला गया। मैंने उस पर ट्राई किया, उसमें भी एक ट्रायंगल बना था, तो मैंने उसे फिक्स करने की कोशिश की, उसके अंदर ट्रायंगल को छोटा था ताकि वो एज अ एफर्ट काम करे, वो ऊपर नहीं आता, बट जो उसमें डिस्टेंस था वो थोड़ा कम हो रहा था, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। एक बार वो काम भी किया तो मैं जंप नहीं किया आगे, मेरे को लगा 4 फीट से ज्यादा है। बाद में मेरे सबऑर्डिनेट्स ने बताया नहीं वो 4 फीट से कम था, तो जंप करता वो हो जाता। फिर मैंने दोबारा इस वाले में शिफ्ट किया, इससे आइडिया लगाने की कोशिश की, इससे आइडिया लग गया। फिर जीटीओ बोलता है नहीं अब तुमने इस तरह शिफ्ट क्यों किया, अब मेरे को मिडिल से आइडिया दो। फिर मैंने मिडिल में गया, फिर एक दूसरा आइडिया आ गया, फिर उससे हो गया। अब वो बोलता है अब लेफ्ट वाले में शिफ्ट हो जाओ, लेफ्ट वाले में मेरे को आइडिया दो। फिर लेफ्ट वाला भी स्ट्रक्चर, वो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर सिंपल था, उसमें केवल आपको बांधना था अच्छे से, लाइक एक पोल टाइप का था, पोल यू शेप का, उसमें आपको बस अच्छे से फट्टा बांधना था, फट्टे को ऐसे लूप से बांधेंगे अच्छे से तो वो हो गया था। ओके, वो इजी था, वो लेफ्ट वाला था। ओके, लेकिन वो प्रेशर उस वक्त इतना माउंट हो जाता है कि शायद वो इजी वाला टास्क भी हमको करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, पसीना आ जाता है उसमें, तो फाइनली वो करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो कमांड टास्क फाइनली वो पूरा हो गया था, जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया उसमें तुमने कर लिया फाइनली उस चीज को। ओके, और तुम्हें 4 बार बुलाया भी गया हेल्प के लिए? कोई ऐसा बच्चा इसको ज्यादा बार बुलाया गया हो? नहीं सर, बराबर का था, सब लोग 4-5 के आसपास ही था कोई जो था भी। ओके, अच्छा, इस चीज का फर्क पड़ा होगा? यस सर, पड़ता है। क्या इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू के अंदर? सर मेरे से तो नहीं पूछा गया, लेकिन एक चेस्ट नंबर 34 था, जैसे मैं वो चेस्ट नंबर 34 था, उससे पूछा कि आपको किसने कमांड टास्क में बुलाया, तो उसने मेरा नाम ले दिया, चेस्ट नंबर 36 ने बुलाया। बट फिर वो मेरे से बाहर आके बोलता है कि ऐसा ऐसा इंटरव्यू मैंने बोला है, तो अगर हो तो बता देना। बट मेरे से इंटरव्यू में ऐसा पूछा नहीं, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, मतलब कि उसको तुमने नहीं बुलाया था? नहीं बुलाया था, वो गलती से तुम्हारा नाम, मेरा नाम बुलाया। ओके, और वो रिकमेंड हुआ बाद में बच्चा? नहीं सर, नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑफ कोर्स उसने ये याद नहीं है मैंने किस चेस्ट नंबर को बुलाया था, तो ये छोटी छोटी चीजें जो याद रखनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ओके, तो लास्ट टास्क जो हमारा होता है वो होता है फाइनल ग्रुप टास्क, एफजीटी। तो एफजीटी में तो कुछ लेवल बहुत ज्यादा खास ऐसा रहता नहीं है सर मेरे हिसाब से। एफजीटी तक वो अपना पूरा डोजर बना चुके होते हैं जीटीओ, उन्हें सब पता होता है कौन होने वाला है कौन नहीं। बस वो बच्चों को एक मौका, लास्ट मौका दे देते हैं, जिनने परफॉर्म नहीं किया है उन्हें कर देते हैं कि यू कैन परफॉर्म फॉर देयर विलनेस ओनली। ओके ओके, तो वहाँ पे तुमने एफर्ट दिखाया? वहाँ पे एफर्ट का कुछ मतलब नहीं है, मतलब कुछ इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। एक तो एफजीटी सिंपल था, ऊपर से बहुत ही सिंपल टास्क देता, 2 आइडिया लगा, सारे बंदे हो गए। ओके, वो ऐसा भी नहीं है कि आपको क्रॉस करना पड़ेगा, वो सिर्फ बोलेंगे कि आप आइडियाज बताते हो, बस हो गया। ओके ओके ओके, सिर्फ आइडिया देना है। यस सर, ठीक है। बस पूरे जीटीओ में बस हमारे साथ एक जगह ब्लंडर हुआ, हम एचजीटी में लोड भूल गए थे। ओके ओके, जो हमारा ग्रुप था 4 का ग्रुप था, उसमें 3 बंदे थे, 30, 32, 35 एंड 36।
4 बंदे। तो बाद में उन्होंने लोड मंगाया वापस जीटीओ ने? नहीं सर, हमने पूरा किया, बहुत जल्दी हो गया। फिर जीटीओ बोलता है, जेंटलमैन यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, यू हैव फॉरगेट द लोड। और मतलब ओह शिट, हमें तो याद ही नहीं आया कि फिर लोड भी लाना था। ये चीज नॉर्मली बहुत आपको समझाई जाती है कि देखो ये लोड जो है ये ग्रुप का मेंबर है, इसको भूलना नहीं है, लेकिन ये गलती प्रैक्टिकली हो गई। उन्होंने ये किया, ये आपके पास चीजें हैं, उन्होंने हमें 10 सेकंड में समझा दिया, ये आपके पास चीजें, आपको ये क्रॉस करना चाहिए। उन्हें लोड में ज्यादा शायद उन्हें ये बात पता होगा ना, बिकॉज द बैच इज ऑफ रिपीटर्स बैच और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स पहले से हैं, तो उनको लगभग चीजों का आइडिया रहता है, इसलिए उन्होंने वो चीज शायद जल्दी से तुमको बता दिया होगा। और शायद सर मेरे को ऐसा लगा कि वो चाहते थे कि शायद किसी का ध्यान जाए लोड पे, उन्हें लोड का नाम एक ही बार नहीं लिया, सीधे लास्ट में लिया। तो हमारे पास ये था, अगर कोई लोड का बता देता तो उसके लिए तो बस चांदी हो जाती, उसको बहुत बेनिफिट मिल सकता था। ओके गॉट इट। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे साइकोलॉजी हम पूरा समझ चुके हैं कि क्या क्या तुम्हारे साथ साइकोलॉजी के अंदर हुआ, तुमने कैसे उसको डील किया। सेकंड, हम जो जितने भी ग्राउंड टास्क हैं हम उनको देख चुके हैं, हमारा उसमें ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, जीडीज हैं, सब चीज़ हम देख चुके हैं। लास्ट जो चीज़ बचती है इसके अंदर वो है हमारा पर्सनल इंटरव्यू। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा पर्सनल इंटरव्यू से ही डरते हैं। तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? कोई ऐसा इंसिडेंट जो तुमको लगता हो कि बहुत ज़्यादा फनी हो गया या बहुत ज़्यादा डराने वाला हो गया पर्सनल इंटरव्यू के अंदर? एक तो ये सर लास्ट का सबसे ज़्यादा लास्ट का इंसिडेंट है कि उसने मेरे से बोला कि चलो इसके बाद क्या करोगे इंटरव्यू के बाद। रात हो चुकी, मेरा इंटरव्यू लेट नाइट होता है, अबाउट 7 PM में स्टार्ट हुआ होगा, तो 8 PM तक चला था। तो बोलते हैं अब जाके क्या करोगे? मैंने बोला सर खेलेंगे, हम लोग गेम खेलेंगे। बोलते हैं अब कौन सा गेम खेलोगे? अभी तो रात हो चुकी है, कोई गेम ओपन ही नहीं होंगे। बोले सर हम लोग अपने मतलब ग्रुप में ही, रूम में ही माफिया गेम खेलेंगे। बोलते हैं व्हाट इज माफिया गेम? तो मैंने फिर उन्हें समझाया कि अमंग अस जैसा गेम होता है, एक इम्पोस्टर होता है, 2 पुलिसमैन होते हैं, एक गॉड होता है, फिर इसमें पूरा गेम चलता है, डिस्कस करके हमें इम्पोस्टर को निकालना होता है, फिर ऐसा गेम चलता है। पूरा उन्हें समझाया, तो फिर वो लास्ट में हंस के गया। ओके सो दैट्स वाज द इंटरेस्टिंग इवेंट। अच्छा, जब एंटर किया वहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन उनको क्या स्ट्राइक किया? संस्कार, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, किसने रखा है? The same question we have discussed in our interview also, na? In the starting one. Because your name is unique, and actually I was also in the way that I want to know who gave you this name and what's the meaning of that name. Yes sir. Okay, so वही आंसर जो मुझे बताया गया was a good answer at that time. बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था उसको। ओके, तो रैपिड फायर जो हुआ था उसमें, रैपिड फायर डेफिनेटली हुआ होगा। तो रैपिड फायर किस चीज़ को लेके था? सर रैपिड फायर ऐसा था कि जो मेरा CIQ 3-4 CIQ होते हैं, एज माई सेल्फ, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, टीचर्स एक्सेट्रा, तो उनने एक साथ सारे पूछ दिए। पहले मेरा फैमिली का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का, स्पोर्ट्स का, हॉबीज का, उन्होंने एक साथ पूछ दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, कम से कम 3-4 मिनट तो उनके क्वेश्चन चले। फिर उन्होंने बोला ओके टेक 2 मिनट्स, रिमेंबर एंड देन आंसर मी। फिर मैंने आंसर करना शुरू किया, फिर बीच में उन्होंने रोका, काउंटर क्वेश्चंस किए, फिर मैंने किया, फिर काउंटर क्वेश्चंस किए। सेम वे वी डिड इट अर्लियर। यस सर। कुछ टाइम एक टाइम आया जिसमें मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस भूल गया, तो मैंने उसको पार्डन मी सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चंस दैट आई फॉरगेट। उन्हें फिर एक आध क्वेश्चन बचा, फिर याद आ गया, तो फिर वो चलता गया सर फ्लो में। संस्कार, यू नो वन थिंग, आई टेक इंटरव्यू ऑफ सेवरल कैंडिडेट्स जो तुम्हारे साथ तुम्हारे बैच में थे। यस सर। उसमें सिर्फ एक ही था जिसको मैंने रिकमेंड किया था, आई टोल्ड अमन सर ऑल्सो, वो तुम ही थे। और फाइनली वो चीज़ जो है वो बिल्कुल सही प्रूव हुई। यू प्रूव्ड योरसेल्फ देयर ऑल्सो एंड यू गॉट रिकमेंडेड। इतना लंबा रैपिड फायर नॉर्मली बच्चों को नहीं दिया जाता। उनको तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नजर आया होगा, उनको लग रहा होगा दे वांट टू नो योर लिमिट, दैट्स व्हाई दे आस्क्ड यू दिस रैपिड फायर जो इतना बड़ा था। ऐसा कोई क्वेश्चन था जो रैपिड फायर में भूल गए हो तुम? हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि मेरे हॉबीज मेरे को कैसे जनरेट हुई, ये क्वेश्चन था। और एक टीचर्स में था कि टीचर्स तुम्हें कैसे पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं, ये क्वेश्चन मैं भूल गया था, तो उन्होंने वापस याद दिला दिया। ओके, लेकिन लगभग 16-18 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन मिस हो भी गए। यस सर। तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई इतना परेशानी नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर उनसे 1-2 क्वेश्चन हो गया तो बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत ब्लंडर हो गया। इतना कुछ नहीं होता सर। मतलब मेन चीज क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है वहाँ। यस सर। आप जितने अच्छे से मैनेज कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। जी सर। ओके संस्कार। अच्छा संस्कार, कुछ ऐसा कुछ करंट अफेयर्स वगैरह से पूछा हो उन्होंने? हाँ सर, करंट अफेयर से था कि उन्होंने मेरे से बोला 2 इंटरनेशनल और 2 नेशनल न्यूज बताओ। ओके, इंटरनेशनल बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल में आई सेड इजराइल हमास यूथी रिबल्स एंड आल्सो द साउथ चाइना सी इशू ऑफ फिलीपींस एंड चाइना। उसके बाद नेशनल न्यूज में आया, मैंने नेशनल में पहली बोली करंट इलेक्शन डन हुआ है पांचों स्टेट्स में। ओके। उसके बाद मैंने बोला कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है विंटर सेशन में, यहाँ पे मैं ब्लंडर कर गया
क्योंकि ये जस्ट जो सेकंड न्यूज़ है वो मैं जस्ट अभी चेस्ट नंबर 32 है उससे मैं पूछ के आ रहा था। ओके ओके, कि उसने मेरे को अच्छा बताया, उससे ठीक पहले उसका 32 का चेस्ट नंबर का हुआ होगा, उससे पूछा होगा तुमने। तो उससे मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, उसने मेरे को ये बताया, मेरे को यही याद रह गई। उस टाइम पे यही स्ट्राइक की तो मैं सोचा यही बोल देता हूँ, उसने बताया तो सही बोला होगा। सही बोला होगा। तो उन्होंने बोला आर यू श्योर दैट ये विंटर सेशन में हुआ है? मैंने बोला नो सर आई एम नॉट श्योर। तो फिर उनने काउंटर क्वेश्चन शुरू करने किया, मैंने तुम्हें तुम्हारी चॉइस दी थी, तुम कोई सी भी 2 अच्छी न्यूज़ बता सकते थे, यही क्यों तुमने यही क्यों बताई? तो फिर मैंने बोल दिया सच सच बता दिया। फिर वो आगे क्वेश्चन पूछने लगे कि विमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, ये क्या है? मैंने बोला सर नो सर आई डोंट नो, देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड चेस्ट नंबर 32 हु हैज टोल्ड द न्यूज़ दैट आई विल टोल्ड यू। मैंने आपको बता दी जो उसने बताई। इसका मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर दे दिया, उसका कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं हुआ उसके ऊपर, बिकॉज उनको पता था कि ये न्यूज़ यू हैव हर्ड फ्रॉम समवेयर। और अभी एक इंटरव्यू बच्चा जो इंटरव्यू देके गया है, सेम इंटरव्यूअर थे वो भी, उन्होंने जिन्होंने लिया था, तो वो तुम्हारी ऑनेस्टी चेक करना चाहते थे। इससे अभी भी दोबारा से एक चीज क्लियर होती है कि हम बच्चे जो हैं, जो आजकल बहुत आर्टिफिशियल होके जा रहे हैं, बहुत सारी चीज रटके जा रहे हैं, वहां जाके बहुत सारी चीजों को हम ब्लफ करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो अगर हम वो चीज ऑनेस्टी से आंसर दे दें तो यकीन मानिए वो आपके फेवर में जाएगा। अगर आपने हर जगह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक आध जगह आप नहीं भी कर पाएंगे तो उसमें आपकी हार नहीं है। यस सर। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली उसका आंसर दे देंगे तो वो आपके बेनिफिट में डेफिनेटली जाएगा। यस सर। बट फिर जैसे ये हो गया, फिर उनने मेरे से बोला चलो ये न्यूज़ तो आपकी नहीं माने आएगी, इसके अलावा कोई और न्यूज़ बताओ। फिर मैंने IBC, CRBC और इंडियन एविडेंस कोर्ट वाला बताया, क्योंकि यू गॉट एनफ टाइम ना, तो समझ में आ गया होगा एक दो न्यूज़ और हम नहीं बता सकते हैं। ओके ओके फाइन। ओके अच्छा, तो इंटरव्यूअर ने कुछ ऐसा हुआ, जैसे 2 तरह से इंटरव्यू लिया जाता है, प्यार से और फिर मार से, तो तुम्हारा इंटरव्यू ज्यादातर किस लेवल पे रहा? सर एक तो मेरा सबसे लास्ट इंटरव्यू था, सबसे लास्ट टेस्ट नंबर 36, तो सबसे लास्ट डे सबसे लास्ट इंटरव्यू, और रात भी हो गई थी, तो बहुत प्यार से ले रहा था सर। स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि हंसा नहीं, लेकिन जैसे इंटरव्यू प्रोग्रेस कर रहा था वो हंसने लगा, उसमें भी मतलब मजा आने लगा, बहुत अच्छा लगा उनको भी। ओके अच्छा, तो वो उनकी रैंक क्या थी जिन्होंने इंटरव्यू लिया? सर लेफ्टिनेंट कर्नल, ही वाज लेफ्टिनेंट कर्नल दैट टाइम। और प्रेसिडेंट जो थे वो? सर प्रेसिडेंट थे मेजर जनरल थे। यस सर। ओके ओके, प्रेसिडेंट थे वो, जो कमांडेंट था उस पूरे बेंगलोर SSB का, वो हमारे SSB के प्रेसिडेंट थे, 17 SSB के। ओके ओके फाइन ठीक है। अच्छा, तो और इसके अलावा कोई ऐसा इंसिडेंट जो पूरे SSB के अंदर जो तुमको लगता हो कि सर ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जो लास्ट टाइम से कुछ डिफरेंट हुआ हो, या फिर कुछ ऐसा जो बड़ा इंटरेस्टिंग फनी सा मोमेंट रहा हो तुम्हारे लिए? फनी सा मोमेंट, कभी तुमको ऐसा लगा हो कि सर ये समय ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार सिलेक्शन हो सकता है, कहीं मन में डाउट आया हो, सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ हो, कभी ऐसा हुआ हो? साइक में एक चीज़ हुई है मेरे साथ, उसमें मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं इसकी वजह से सिलेक्शन रुक ना जाए। ओके। साइक में ऐसा हुआ कि मैं टेट की पिक्चर्स लिख रहा था, 9 पिक्चर्स हो गई, मैं 10th में आया, पता नहीं क्या हुआ, मैंने पेज वो टर्न कर दिया, 10th नीचे, लेकिन मैंने 11th की जगह पूरे 10th की स्टोरी लिख दी। ओके। आई थॉट, फिर मैंने अपनी ब्लैंक स्टोरी शुरू कर दी, क्योंकि ब्लैंक स्टोरी मेरे को पहले से थी, मैंने स्टार्ट लिखना कर दिया। बट फिर मैंने देखा कि एक और पिक्चर आ गई, मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, ये 12वीं पिक्चर क्यों आ रही है? मैंने पीछे पलट के देखा, ओ शिट, मेरे से ब्लंडर हो गया। फिर कम से कम 10-20 सेकंड तो ये अब क्या करूँ, फिर मैंने जस्ट नंबर क्रॉस किए, माइंड ब्लैंक हो जाता है, माइंड ब्लैंक हो गया। फिर मैंने नंबर क्रॉस किए, 10 की जगह 11 की जगह 10 किया, सही स्टोरी लिख के आया और अपनी ब्लैंक स्टोरी लिख दी। फिर इंटरव्यू में एक ऐसा टाइम आया जब उसने मेरे से पूछा कि ऐसी कोई 2 चीज़ें जो तुम यहाँ पे चेंज करना चाहोगे अपने लिए। मैंने बोला सर मेरी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम रही, क्योंकि सर साइक में थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था, मैंने ये चेंज कर दिया था। तो जब इंटरव्यूअर सेड कि नहीं साइकोलॉजिस्ट इतना तो समझ लेगा कि थोड़ी सी गलती हो गई, वो इतना तो OIR टेस्ट हुए उससे हेल्प मिली, PPT सेशन से बहुत अच्छी हेल्प मिली, क्योंकि जब ग्रुप साथ में बैठ के कर रहा है, और एक तो यहाँ पे GDs बाहर होती हैं, मतलब लाइक ऐसे GT ग्राउंड में होती है, वैसे यहाँ पे बाहर GDs होती है, तो उससे मतलब एक रियल जैसा फील आता है, चेस्ट नंबर से उनसे रियल जैसा फील आता है कि हाँ आप रियल GDs में बैठे हो। और फिर आपने इंटरव्यू लिया, आपने मेरे वीक एरियाज बताया, मैंने उस पर काम करने की कोशिश की, जैसे आपने मेरा वीक एरियाज बताया तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपने बताया भी था, वो चीज समझ में भी आई सब, वो मैंने ट्राई भी किया, थोड़ा बहुत सही भी किया। उनने मेरे से इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा, उनने मेरा बोला कि एक वॉलीबॉल कंपटीशन है उसे ऑर्गेनाइज करो, वो कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, और अगर तुम्हें कोई प्लेयर चुनना है वॉलीबॉल के लिए तो उनको कोई 5 फैक्टर्स बताओ, ये सब वॉलीबॉल पे ऑर्गेनाइजिंग पे क्वेश्चंस किया है सर। ओके, हमारा एक डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम, तो यू वर इन डायलेमा कि सर मैं ये बताऊं कि नहीं कि मेडिकल आउट हुआ हूं, तो क्या उसके ऊपर कोई चीज वहां पे ऐसी कोई क्रिएट हुई जिसमें तुमको एटलीस्ट 10 मिनट्स मेरा इंटरव्यू सिर्फ इसके ऊपर चला है कि मैं मेडिकल में कैसे रहा, मैं अभी एकेडमी में ज्वाइन क्यों नहीं, क्योंकि मैं प्रीवियसली रिकमेंडेड हूँ, तो उनने पूछा कि मैं एकेडमी ज्वाइन अभी तक क्यों नहीं की। फिर मैंने उन्हें बताया सर मेडिकल रीजंस थे, ये मेडिकल रीजन थे, वन ऑफ द मेजर मेडिकल रीजंस 2 रीजंस थे कि कैटरेक्ट और सर्वाइकल रिब। सो मैंने बोला सर कैटरेक्ट की जो सर्जरी है वो अभी 18+ में करा नहीं सकते, 10+2 में, क्योंकि वो फिर भी TR रहेगा, वो नहीं क्लियर होगा।
और अगर मैं कराता भी तो बहुत कॉस्टली जा रही थी एंड दे, और वो मेरे को श्योरिटी नहीं दे रहे थे कि मेरी 6x6 की विजन वापस आएगी। और सर्वाइकल रिप का कोई वो नहीं है, वही वो वहीं पे जाके क्लियर, एएमई में जाके, अपील मेडिकल बोर्ड में जाके क्लियर होता है कि आपकी कोई वीन एक्सटेंशन मतलब वो उसमें दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर वो नहीं दे रहा होगा तो क्लियर होगा, वरना फिर नहीं क्लियर होगा। तो इसकी वजह से मैंने सर्जरी नहीं कराई, बट मैंने उन्हें समझाना पड़ा कि क्यों नहीं बट कराई। यू गॉट ऑपरेटेड फॉर समथिंग ना? यस सर, एक शायद डीएनएस में आई थिंक इशू था। नाउ आई हैव ऑपरेटेड, मैं एएमबी अपील मेडिकल बोर्ड गया, वहां पे मेरे मोस्ट ऑफ द जो टीआरस थे वो क्लियर हो गए। द कैटरेक्ट वन क्लियर, द एब्नॉर्मल हार्ट बीट, सर्वाइकल लिप ऑल क्लियर्ड। सो फिर तब मैंने सोचा कि हाँ ये क्लियरेबल है, तो मैं अब डीएनएस की सर्जरी करा सकता हूं। अच्छा किया कि तुमने कैटरेक्ट नहीं कराया, ये रिप्स वाला नहीं कराया। अगर वो कराते तो अब उसको बाद में क्लियर कर दिया गया। यस सर, वो अपने आप क्लियर हो गया, कराना नहीं पड़ा। इसलिए अब मैंने डीएनएस की कराई है, बाकी सर्जरीज भी कराई है और इस बार सर फिट हूं। Okay, very nice. Okay, so any question you want to ask? नो सर। Okay, so all the best. Thank you, sir. नमस्कार, and I hope कि बहुत जल्दी तुम्हारा फाइनल मेरिट आए, Yes, और इसमें इस बार तुम्हें मैं एकेडमी में देखना चाहूँगा। Yes, sir. And all the best for your future endeavors. थैंक यू सर। Okay. थैंक्स। Gentlemen, I hope you have enjoyed this conversation, and it must be productive for all of you. So if you want such kind of content, more content, and if you want to more information regarding defense examinations like NDA, CDS, FCAT and other technical entries, if you do want to know other SSB scenarios, and if you do want other information regarding defense examination, please subscribe us. If you and if you like this video, click the like button and subscribe Saber Officer Defense Academy for the further detail about the defense world. Thank you.